आई माता के मंदिर में जाकर आई माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे धर्मगुरु दीवान माधव सिंह जी सतायु हो और 100 साल से ऊपर जिए और हमको आशीर्वाद हमेशा देते रहे। इसी भावना के साथ मैं हमारे बुजुर्ग पंच मोतीबा और भाई मोहन जी मोहनदारी बात किधर है, और हाँ और एक दिनेश जी सोलंकी, इनसे मैंने एक अनुरोध किया। एक मुकेश जी कहा कि भाई दीवान साहब इधर आए हुए हैं और खजूरी एक ऐसा गांव है जहाँ कभी गए नहीं है, 80-81 साल का हो रहे हैं और आप कब आएंगे, हमारे बीच बार बार आए। लेकिन एक अवसर आया कि दीवान साहब ने कहा कि मैं 2-3 दिन के लिए मेरा कार्यक्रम इधर का बना, तो तलाश किया, निवेदन किया, बार बार फोन किया। इन्होंने गांव को इकट्ठा करके गुरुदेव आपको सादर आमंत्रित किया और आपने इनकी बात रखी। इसके लिए मैं आपके चरणों में सतत वंदन यही विराम देता हूँ। एक बार जयकारा और बोलेंगे, बोलो आई माता की जय, धर्मगुरु दीवान साहब की जय। कैलाश सिंह का सेना के जवान हैं और सेना से फ्री होकर आज आए हैं और ये बहुत गौरव की बात है कि आपके काम से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आई माता से प्रार्थना करता हूँ कि ये जैसे अभी दिख रहे से स्वस्थ हमेशा दिखते रहे। मुकेश अब मैं आप जिनको सुनना चाहते हैं, कुछ आपको सुनाने के लिए जिनको हमने आमंत्रित किया और जिनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मैं अब आगे अधिक इंतजार आपको नहीं करवाऊंगा और सीधा ये माइक उनके हाथ में दूंगा और निवेदन करूंगा कि आप जो कुछ भी आपने देखा है, जहाँ रुके अपन मंदिर में गए, ये धर्मशाला में आए और 68 में गांव पूरा जल के नष्ट हो गया था। उसके बाद इस गांव का स्वरूप कैसा है, इसके ऊपर आप विस्तार से प्रकाश डालते हुए आशीर्वचन देने की कृपा करेंगे। साथ ही और आपके मन में जो भाव मंदिर को लेकर वो इनके सामने जरूर व्यक्त करें। तो ये माइक में आप हमारे धर्मगुरु, हमारी आस्था के केंद्र धर्मगुरु दीवान साहब को सादर निवेदन के साथ, अनुरोध के साथ, प्रार्थना के साथ ये माइक देता हूँ। माता जी की जय बोलेंगे, बोलिए माता की जय। आज का पहला पाठ तो ये, कोई काम शुरू करो और अपने इष्ट देवी की जय बोल करके शुरू करो, तो उसमें आशीर्वाद उनका मिल गया और माता जी का आशीर्वाद मिला तो सफलता निश्चित है। अभी मैंने क्या किया, पहले मैंने माता जी की जय बोली ताकि मैं जो 2 शब्द 4 शब्द कहूँ वो भले शब्द माता जी की कृपा से निकले और आपसे जय बुलाई, ताकि आप भी जो चीज सुने वो आपके सिर्फ ऊपर से ही नहीं निकल जाए, वो अपन रोजमर्रा के काम में उसको ग्रहण करते। आई माता जी ने यही पंथ आज से 550 साल पहले स्थापित किया, जब अलाउद्दीन खिलजी का दौर था, हिंदू परिवर्तन मुसलमानों में बड़ी तेजी से हो रहा था। तब आई माता जी ने एक सिंपल सा, बिल्कुल साधारण, जिसमें कोई पाखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, और जब इसको स्थापित किया तब यही कहा ये आई पंथ 4 युगों में न्यारा है। इसकी हर पद्धति निकली हुई तो वेदों से ही है, परंतु परिस्थिति जन्य इसमें परिवर्तन ऐसे किए कि आज भी इस 4 युगों में न्यारा एक एक चीज दी। ये बैठे धर्मगुरु, कोई पैंट टी-शर्ट में धर्मगुरु देखे हैं कभी? कभी देख, माता जी का दिखावा करना ही नहीं है। अपने जैसे
ग्रस्त व्यक्ति रहता है रसी रहना, परंतु साथ साथ में अपना आचरण सही, अपना खान पान सही, अपने विचार सही, अपना बोली चाली सही। दिखावा वो तिलक लगा लिए, भगवे पहन लिए, दाढ़ी बना ली, माता जी ने उस अंधविश्वास को पूरी तरह से हटा दिया। जब उन्होंने दीवान गोविंदास जी को गादी पर बैठाया तो यही कहा, गोविंदास जी ने जब कहा मेरी गादी पर बैठो, तो गोविंदास जी ने मना कर दिया, अरे बाप जी आपकी गादी और मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपकी गादी को कैसे निभाऊंगा। तो माता जी ने एक ही बात कही कि जब कभी तकलीफ आए तो मेरे को याद कर लेना, मैं अपने आप रास्ता बता दूं। और अपना पूरा धर्म 11 नियमों पर आधारित है, और वो 11 नियम ऐसे हैं जिसमें मुझे कोई कालू जी को बताना है, कोई दिनेश जी को बताना है, आपको अपने स्वयं उनकी पालना करो। और चमत्कार कोई लाइट झटका नहीं होता है। अपने ही भाई लोग प्रजाति बंधु मारवाड़ में आज से 30-40 साल पहले कुछ भी नहीं था खाने का, पट्टी चढ़ी चड्डी फटे जूते उधार लेके रेलवे का भाड़ा मद्रास बेंगलोर गए, और साथ लेके क्या गए, ईमानदारी, मेहनत, सहनशीलता। कहीं किसी को मैंने आज तक आंखें चढ़ाते हुए या बाएं चढ़ाते हुए किसी ने कह दिया तो कह दिया, तो अपने में जो गए वो पहली 3 चीज तो ले गए, ईमानदारी, मेहनत और सहनशीलता। उसके बाद माँ बाप का आशीर्वाद देंगे। उस विपरीत परिस्थिति जिसमें आप आए थे, बनियों के यहाँ जाके जैन समाज के यहाँ नौकरी करना, 1000 रुपये साल तनखा, कितनी? 1000 रुपये साल। 1000 रुपये साल, और फिक्स 3 रोटी। 3 रोटी से 4थी रोटी मांगी तो डाकी है क्या, कितना खाएगा? पर वो बच्चे वहां जमे रहे, और आज अकेले बेंगलोर में 25,000 दुकानें हैं, मद्रास में 28,000 दुकानें हैं, पूना में 32,000 दुकानें, और अभी पिछले साल फरवरी में हैदराबाद में 18 बड़े हैं, उसमें से एक संगारेड्डी बड़े जिसमें 200 दुकानें। आज से 6-7 साल पहले जब माता जी की बैठ गई थी तब हम भी गए थे, एक चीज तय की कि अपने को बड़े बनानी है। 200 दुकानों ने ये तय किया कि 2000 रुपये महीना देना। अब यूं तो 2000 रुपये दुकानदार के लिए तो कुछ भी नहीं है, शहर में तो किसी आदमी को रखो तो 20,000 के बिना आदमी नहीं मिलता, पर सबने 2000 रुपये तय करना शुरू किया। अरे भाई 200 दुकानें 2000 रुपये महीने दें, महीने के कितने हुए? 20 लाख। वापस 200 दुकानें 2 4 लाख रुपए साल। 4 लाख, और साल के कितने? 50। 48। मतलब 200 दुकान वाले दे रहे हैं महीने के 4 लाख और 50 लाख। 5 साल में बड़े बना के तैयार हुई, और जैसे जैसे बड़े बनाई, जैसे जैसे घर में से ये 2-2 हजार रुपये निकलते गए, उनकी परिस्थिति अपने आप सुधरती गई। और पिछले फरवरी को वहाँ प्रतिष्ठा थी, माता जी के वेद का भी आमंत्रण था, और जब बोलने लगने लगी तो मैं तो खुद ही देखता रह गया। दीवान साहब को टीकने की बोली, कितनी? 75 लाख रुपए। बैल को टीकने की बोली
85 लाख रुपए और ध्वजा 2 करोड़ और 87 लाख रुपए। और जब हम भी उम्र में हुए तो मेरे को जब हुआ कि अब रात को 1 बज गई, अब थोड़ा रेस्ट करने जाए, इधर एक अखंड ज्योत की बोली शुरू कर देते हैं आपके सामने। अखंड ज्योत की बोली शुरू हुई 1000 रुपए से, नेक्स्ट बोली 11 लाख, उसकी अगली बोली 21 लाख, 31 लाख, 51 लाख और 1 करोड़ 10 लाख। 5 मिनट में 1 करोड़ 10 लाख पहुंच गई और कुल मिला के बोलियां हुई 23 करोड़ और 38 लाख रुपए। और वो भी उस शर्त पर कि पहले पैसे जमा कराने, फिर ध्वजा चढ़ाओगे और कलश चढ़ाओगे। ये मैं फिगर इसलिए दे रहा हूं कि जो आप जो हो, खून आपका, हैदराबाद का, मारवाड़ का एक ही है, जाति स्वभाव एक ही है, परंतु उन्होंने अभाव देखा है, उन्होंने अभाव में जीना सीखा है, उन्होंने अभाव देख के भागे नहीं, विपरीत परिस्थिति में भी वहां जमे रहे। और आज 65 बड़े तो हैं बेंगलोर, 55 है चेन्नई में, 18 है पूना में और हर साल हर दुकान से 2000 रुपए महीना दे रहे हैं। और हर बड़े में विकास का काम निरंतर बढ़ता जा रहा है। बड़ेर मतलब कोई ये बिल्डिंग नहीं है। अपने तो पहला काम आया कि आई माता जी ने जो धर्म स्थापना करी, वहां धर्म गुरु स्थापित किया, जो ग्रस्त था, ग्रस्त धर्म गुरु किया। उनको ये पाबंदी की कि अपने सिंपल आदमी के जैसे रहना। नंबर 2, माता जी की वेल बनाई, जो गांव गांव आज भी मारवाड़ में जाके और सब जगह धर्म का प्रचार करती है और पूरे समाज को एक सूत्र में बांध के रखती है। गांव में वेल दर्शन देने नहीं आती। गांव में जो वेल आती है, गांव के सकल पंच इकट्ठे होते हैं, अपनी परिस्थिति बताते हैं। गांव में कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है तो उसको समाज के सामने पेश होता है। कोई विकास, कोई हिसाब में गड़बड़ हो गई तो वो सही होती है। गांव के ठाकुर बेईमानी करते थे। तो दूसरी अपनी जो ताकत है वो है एकता और संगठन। एकता है अपने यहाँ और मारवाड़ में। जब कभी कोई ठाकुर बदमाशी करता तो तय करते कि आज रात को इस गांव को छोड़ना है, तो पूरा गांव तय कर देता रात को एक पत्थर का गदा बनता, उसको रोक दे और पूरी रात को 12 बजे पूरा गांव खाली हो जाता। और आगे दूसरे गांव के ठाकुर की बात करके रखते कि अगर आपके यहाँ 50 गज सीढ़ियों के बसाते हैं, क्या हिस्सा लोगे? भेंट बेगार नहीं लोगे, छठे हिस्से से लाटोगे। और यही कारण था कि अपना जो ये संगठन